अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप टी टाइम में खा सकते हैं। वैसे भी अगर बच्चों को पसंद हो, आप वैसे भी उन्हें दें तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये आपको देखने में बहुत ही लग रही होगी कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये लेयर्स में है। ये देखें आप, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी और अंदर तक पूरी तरह से कुक है। चलें आए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े की। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक 1/3 कप जो सा है दूध ले लिया था और नीम गर्म दूध लिया था मैंने। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून शुगर। अगर आप 3 टेबल स्पून, अगर आप ज़्यादा मैदा ले रहे हैं तो अपने शुगर की मिकदार भी ज़्यादा करनी है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यूज़ किया सॉल्ट, और ये मेरा यूज़ किया है अनसॉल्टेड बटर, तकरीबन 4 टेबल स्पून है मेरे पास। ये मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट का मेरे पास पैक मौजूद है, मैं वो ऐड करूँगी इसमें। ये इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम लोगों ने 1 ईस्ट यूज़ करनी है। ये मेरे पास स्पून छोटी है, इस वजह से ये 2 बार मैं ऐड कर रही हूँ। इनकी टीस्पून है तो इससे 2 डालेंगे तो 1 टेबल स्पून के बराबर होगा। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है विस्कर से मदद से। विस्क करने के बाद हमने इसको स्टे देना है 4 से 5 मिनट के लिए, हमें ये पता चले कि राइस हमारी हो जाएगी ईस्ट के नहीं। यहाँ पर मैंने एक एग यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो करें, बेशक ना भी करना चाहें तो नहीं भी करें। लेकिन ये यूज़ करने से टेस्ट इसका अच्छा आता है, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। हमने विस्क करके इसको साइड पर रख दिया था, 4 से 5 मिनट के लिए स्टे दिया था। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप मैदे की मिकदार के मुताबिक बाकी सब इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पर पहले मैं विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि डायरेक्ट हाथों से करने से ना वो सब हाथों के साथ चिपक जाता है और बहुत उलझन सी होती है। लेकिन मैं पहले हमेशा विस्कर से मदद से विक्स करने के बाद मैं इसको बाद में हैंड से करती हूँ, नहीं करती हूँ। ये देखिए मुझे दूध थोड़ा कम लग रहा था, मैंने दूध इसमें नीम गर्म दूध ही आपने ऐड करना है। नीम गर्म दूध ही मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ ताकि इसको गूँथने में मेरे लिए आसानी हो। यहाँ पर मैंने बटर तो इसमें ऐड डाल डाल दिया था, लेकिन मैं ऑयल इसको गूँथने के लिए यूज़ करूँगी, जिससे मैं ऑयल की मदद से इसको निक करूँगी। ऑयल की मदद से बहुत अच्छा निक होता है, इसमें बहुत स्मूथ होता है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने कर लिया है, गूँथ लिया है। अब मैं इसको ऑयल के साथ ग्रीसिंग करने के बाद 45 मिनट के लिए 50 मिनट के लिए मैं इसको स्टे दूँगी, क्योंकि विंटर्स हैं, विंटर में ये राइस होते हुए थोड़ा टाइम लेता है। अगर समर हो तो फिर समर में तो बहुत जल्दी हाफ़ आवर में हो जाता है। अभी ये देखिए मेरे पास ये हो चुका है राइस। यहाँ पर मैंने इसका एक पेड़ा निकाल लिया है, जिससे हम लेकिन रोटी को बेलते हैं, इसी तरह हम लोगों ने सेम इसको भी बेलना है। असल में ये मैंने 2 ब्रेड्स बनाई थी, जिसका एक मैंने पहले से ही बना के रख लिया था और ये सेकंड मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ बनाकर। इस वजह से आपको मैदा भी थोड़ा कम लग रहा होगा। ये देखिए मैं इसको कर लूँगी बेलन की मदद से। बहुत ज़्यादा पतली रोटी भी नहीं बेलनी, बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, ताकि जब हम इसकी लेयर्स बनाएँगे तो वो लेयर्स अच्छी तरह से कुक हो जाए, जैसा मैंने आपको पहले स्टार्ट में ही दिखाए थे। ये बेलन की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करना स्टार्ट करनी है। पहले आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है, ताकि ये एक लेवल की हो, कहीं से मोटी पतली ना हो। अब मैंने ये छुरी ले लिया है, छुरी आपके पास तेज़ होनी चाहिए, जिससे ये आप इसकी कटिंग जब लगाएँगे तो ये होता है कि इसको डो में थोड़ी-सी कटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर मौजूद है, पिज़्ज़ा कटर की मदद से बहुत जल्दी हो जाएगा, और मैं भी पिज़्ज़ा कटर की मदद से ही करती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास नाइफ़ मौजूद थी, मैं नाइफ़ की मदद से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हाफ़ इंचेस के करीब मैं इसके कट के निशान लगा रही हूँ। पूरी रोटी पर इसी तरह मैं लगा लूँगी, लेकिन एंड जो-सा है वो तकरीबन 1 इंच के करीब मैं छोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं कि हो चुके हैं कट। अब इसी तरह हमने इसको रोल करना है। अब आप देख लें कि मैं इसको रोल कर रही हूँ, सारी लेयर्स के साथ रोल हो रहा है ये। अगर आप साइड से लेके जाएँ टेढ़ा करके, भई दूसरी साइड से करें तो तब भी सही है, अगर इस तरह आप करते हैं तब भी। ये जो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, जब ये ब्रेड बन जाती है उसके बाद लेयर्स आती हैं, वो क्या ज़बरदस्त लगती हैं। वो देखने वाला भी बंदा पूछता है आपसे एक बार कि आपने इसको कैसे बनाया कि इसकी लेयर्स इतनी ज़बरदस्त लगती हैं। अब हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा हाथों की मदद से फ़ोल्ड कर लेना है, ताकि एक जैसी हो जाए। आप देख रहे हैं कि इसको फ़ोल्डिंग में थोड़ा-सा हो रहा है कि ये लेयर्स खुल रही हैं, लेकिन हाथों से जब 2-3 बार करेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको बीट कर लेना, बीटर जिस तरह बीट होती है ना, बीट्स बनाई जाती हैं, जैसा हम लोगों ने इसको रोल कर लेना है।
یہ رول تھوڑا سا پرابلم کرے گا کہ بار بار کھلے گا کیونکہ اوپر سے ہیوی اور نیچے سے ویسا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کو اسی طرح رکھ دینا ہے سانچے میں۔ میں نے آئل کے ساتھ گریسنگ کر کے رکھ لیا تھا سانچا، اور اس کو میں یہاں پر سیٹ ہونے کے لیے کم از کم 10 منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ یہاں پر یہ سیٹ ہو جائے تو بیک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں میں ایگ کے ساتھ اس کی گریسنگ کر رہی ہوں کہ اس کے اوپر جو کلر آتا ہے بہت پیارا گولڈن سا کلر ہوتا ہے، وہ ایگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے اس کو تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں، اس کو سٹے دیا ہوا ہے۔ اب میں اس کو بیک ہونے کے لیے رکھوں گی۔ میں نے اس کو 190 ڈگریز پر بیک کیا تھا 20 منٹ کے لیے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے، کتنی زبردست اس کی لک لگ رہی ہے۔ یہ اتنی ٹیسٹی، اتنی ڈیلیشیس بنی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیجیے گا، اور اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔